ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवत में समुद्र मंथन की कथा। जितनी भी कथाएं हैं वह सब दृष्टांत हैं। कथा में जब आप बैठते हैं और कथा सुनते हैं तो कथा सुनकर के जब आप उठते हैं जाते हैं तो पीछे से अपने वस्त्रों को झाड़ते हुए जाते हैं, मानो श्रीमद् भागवत की कथा का आपने श्रवण तो किया लेकिन पल्ला झाड़ कर दिया। श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण करें परंतु उस कथा का जो दृष्टांतात्मक कथा है उसका सिद्धांत क्या है, उस सिद्धांत को अवश्य समझें। क्योंकि मानव का जो उद्धार होगा वो सिद्धांत को समझने से होगा। कथा सुनने से मन मस्तिष्क की भूमिकाएं तो बनती हैं लेकिन जो तत्व है वो छूट जाता है। क्योंकि जब व्यक्ति, यह पुरानी बात है कि 16 वर्ष का होता है तब उसका मनोमंथन शुरू हो जाता है। आज तो जब 12 वर्ष का होता है तभी मनोमंथन शुरू हो जाता है। शिव पुराण में एक सुंदर कथा प्रसंग आता है। कामदेव को जब भगवान भस्म करने लगे, भगवान शिव, तो कामदेव हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगा कि मुझे पूरी तरह भस्म नहीं करना, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। तो जब वो प्रार्थना कर रहा था भगवान शिव से अपने बचाव की, तो भगवान शिव ने कामदेव से एक वचन लिया और वह वचन ये लिया कि कामदेव, तुम एक तो बालक को नहीं सताओगे और दूसरा वृद्धों को नहीं सताओगे। यह वचन लिया भगवान शिव ने कि तुम आज्ञा दी कामदेव को कि वृद्धा अवस्था में जो वृद्ध जन हैं उनको छोड़कर और बाल्य अवस्था में जो बालक हैं उनको छोड़कर 16 वर्ष के बाद तो मनोमंथन करोगे। तो जितने भी जीवन हैं
तो 16 वर्ष की अवस्था में काम सताने लगता है। युवा अवस्था में पूर्व जन्म के भोगे हुए भोगों के संस्कार जागृत हो जाते हैं और धीरे धीरे जागृत होते हैं। उस समय अपने मन का मनोमंथन करना चाहिए। मनोमंथन युवा अवस्था जैसे आती है जवानी, उसी समय मनोमंथन शुरू होता है। और जैसे मदराचल पर्वत स्थिर नहीं हो रहा था, वह समुद्र में डूबा जा रहा था, ऐसे ही जीवों का जो मन है वह संसार समुद्र में डूबा जाता है। इसलिए वहाँ मदराचल पर्वत को तो आधार दिया कि भगवान ने कूर्मा अवतार लेकर के अपनी पीठ का आधार दिया। तो उस मदराचल को भगवान का आधार मिला, कूर्म भगवान का, कच्छप भगवान का आधार मिला, तो वह मदराचल पर्वत डूबने से बच गया। लेकिन तुम्हारा यह मन रूपी जो मदराचल पर्वत है, यदि यह किसी का आधार नहीं अपनाता तो यह भी संसार सागर में डूब जाएगा। और इसको यदि आप बचाना चाहते हैं तो फिर ठाकुर जी की प्रतिदिन सेवा करो, उनका नाम स्मरण करो, प्रभु का चिंतन करो, उनका स्वरूप चिंतन करो, तभी यह मन संसार समुद्र में डूबने से बच सकता है, नहीं तो बड़ा मुश्किल है। अपने मन को किसी भी तरह लगाओ, ठाकुर जी के चरणों में स्थिर करो, भगवान के श्री चरण कमलों में स्थिर करो, और भगवान का जो साक्षात्कार है वह साक्षात्कार करने के लिए भली भांति यत्न करो। जो सगुण साकार परमात्मा की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, वंदना करते हैं, सुमरन करते हैं, नाम स्मरण करते हैं, तो साकार की उपासना करते करते, सगुण साकार की उपासना करते करते उन्हें निर्गुण निराकार का आभास होने लगता है, बोध होने लगता है, और धीरे धीरे वह सगुण से निर्गुण में सरक जाते हैं। निराधार मन संसार में डूब जाता है। मन रूपी मर्दाचल का जो आधार है, यह बिना आधार, यदि आधार नहीं मिलता तो वह बिना आधार के स्थिर भी नहीं रहता और भगवत स्वरूप में लीन भी नहीं होता, भगवान नाम का सुमिरन भी नहीं कर पाता। इसलिए भगवत स्वरूप में स्थिर होना और भगवान के नाम का जप करना अति आवश्यक है। उसे मन को आधार अवश्य मिलना चाहिए। गुरुजन करते क्या हैं? जो संत सतगुरु की शरण में जाते हैं वह उसे एक आधार देते हैं। अब जैसे गुरुजन हर परंपरा में होते हैं, आर्य समाज में भी गुरु होते हैं, वो गुरुजन उनके मन को आधार देते हैं गायत्री मंत्र कि तुम इस मंत्र का जप करो, और इस मंत्र में जो प्रार्थना है उसका जो भाव है वो यही भाव है कि हे प्रभु, आप हमें बुरे कर्मों से बचा करके सत कर्मों में लगावें, या बुरे कर्मों से हटा करके सत कर्मों की ओर ले चलें। क्योंकि आर्य समाज जीवन कर्म प्रधान मानता है। तो वहां आधार दिया गायत्री मंत्र का। जो भगवान श्री राम के भक्त हैं
वो राम मंत्र देते हैं, बोले अपने मन को आधार दो, ओम श्री राम रामाय नमः, यह आधार दो आप। और जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं वह भी अपना मंत्र देते हैं, उनको भी मंत्र मिलता है, तो भगवान श्री कृष्ण का मंत्र मिलता है और वह मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसी प्रकार से भगवान शिव की जो पूजा करते हैं तो भगवान शिव का जो मंत्र दिया जाता है तो वह मंत्र दिया जाता है आधार रूप में, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो इस प्रकार से ज्ञानी भी अपना मंत्र देते हैं, वो ज्ञानपूर्ण मंत्र देते हैं। तो मन रूपी मध्राचल का जो आधार है वो भगवान का नाम है। भगवत स्वरूप भगवान नाम के आधार पर यह टिक सकता है, इसलिए मन को भगवत स्वरूप जानना, तत्वात्मक ढंग से कि परमात्मा का स्वरूप क्या है, यह भी बहुत आवश्यक है, इसकी आवश्यकता है। और भगवान के नाम का आधार लेना, इसकी भी आवश्यकता है। तो यदि भगवान के स्वरूप का बोध हो और नाम का आधार मिले तो यह मन रूपी मद्राचल पर्वत संसार सागर में डूबने से बच जाएगा। समुद्र का जब मंथन हुआ तो मंथन के समय में अनेक औषधियों का विसर्जन किया गया समुद्र में, और अनेक औषधियों का विसर्जन जब किया गया समुद्र में, किसको प्राप्त करने के लिए? अमृत प्राप्त करने के लिए। यहाँ औषधि का अर्थ दवा है और दूसरा अर्थ औषधि का है अन्न। मन को मद्राचल पर्वत के द्वारा समुद्र का मंथन करने के लिए अन्न छोड़ा गया, औषधियाँ छोड़ी गईं। अब हम अपने मनोमंथन करना चाहते हैं, इसको भी औषधियों की जरूरत है, क्योंकि इसे दो चीजें, भूख और प्यास, ये भूख और प्यास से ये बड़ा व्याकुल होता है, पीड़ित होता है। तो कहने लगता है कि भूखे भजन न होए गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला। हे गोपाल, हमसे भूखे भजन नहीं होता, अपनी कंठी माला संभालो। इसलिए इस संसार रूपी समुद्र में मन रूपी मद्राचल पर्वत को मन मंथन करने के लिए, मनोमंथन करने के लिए इसे औषधि देना भी जरूरी है, जल देना भी जरूरी है, और इसको अन्न देना भी जरूरी है। लेकिन वह अन्न जल प्रमाण अनुसार देना चाहिए। प्रमाण अनुसार का अर्थ होता है न कम न अधिक। न अधिक खाओ और न कम खाओ। क्यों? कि जब आप भूखे होंगे तो अभी भजन नहीं होगा, और आप ज़्यादा खा लेंगे तो भी भजन नहीं होगा। मैंने सुना है हरिद्वार में एक मंदिर बन रहा था और उस मंदिर में सभी सेवा दे रहे थे और सभी सेवा कर रहे थे। एक व्यक्ति आकर के वहां बैठ गया और वो देखे जा रहा है, सब सेवा कर रहे हैं। उसको कहा, भाई सज्जन ने, किसी ने कहा उसको कि सभी सेवा दे रहे हैं इस मंदिर में, तो तू भी सेवा दे, क्यों नहीं देता सेवा? उसने कहा, भाई साहब सेवा देने का भी तो मेरा मन है, मेरा भी मन है, लेकिन मैं एक सप्ताह से मुझे अन्न नहीं मिला है, मैं बहुत भूखा हूँ, इसलिए मेरे हाथ पैर बिल्कुल काम करने के लिए नहीं करते, इसलिए मैं सेवा नहीं दे पा रहा हूँ। वो मंदिर के अध्यक्ष थे, उन्होंने तुरंत भोजन मंगाया
और भोजन ला करके उसको दिया। 6-7 दिन से भूखा है, पहले इसको भोजन कराओ। जब भोजन दिया तो भोजन उसने कर लिया, लेकिन उसने सोचा कि भाई 6-7 दिन के बाद तो आज भोजन मिला है सही, और आज के बाद फिर पता नहीं कब मिलेगा। तो वो खींचे गया, उसने पेट भरा, ओवरलोड कर लिया और फिर वहीं पर बैठ गया। अध्यक्ष जी ने कहा, बोले भाई साहब अब क्या हुआ, अब तो सेवा करो, अब तो आपका पेट भर गया। तो उसने कहा, देखो भाई, जो व्यक्ति अत्यंत भूखा होता है, पेट बिल्कुल खाली होता है, तो वो भी काम नहीं कर सकता, और जिसका पेट अधिक भरा होता है वो भी काम नहीं कर सकता। यह दृष्टांत मात्र है। इसका सिद्धांत ये है कि जिस व्यक्ति के पास कुछ नहीं होता वह भी भजन नहीं कर पाता, और जो भूखा होता है वह भी भजन नहीं कर पाता, और जिसके पास बहुत कुछ होता है वह भी भजन नहीं कर पाता, क्योंकि उसका मन नहीं लगता। जिसके पास बहुत कुछ होता है उसका मन बहुत कुछ में लगता है, और जिसके पास कुछ नहीं होता उसका मन कुछ तलाशने में लगता है। जो अधिक भूखा होता है उससे भी सुमिरन नहीं बनता, और जो अधिक पेट भरा हुआ होता है उससे भी सुमिरन नहीं बनता। तो महापुरुषों ने विधि बताई कि इस जो अमृत पान करना है तो पहले विषपान करना पड़ेगा, और सबको विषपान करना पड़ेगा। क्या विषपान करना पड़ेगा? कष्ट झेलने पड़ेंगे, भूख भी, प्यास भी, और फिर एक और भी अनेक प्रकार के कष्ट हैं कि जब आप घर में थे तो लोग कहते थे घर में बैठा रहता है, इससे भजन नहीं किया जाता, और जब आप घर छोड़ करके सत्संग में आकर बैठ गए तो देखो इसको बाल बच्चों का ध्यान नहीं है और यहाँ बैठा हुआ है सत्संग में। तो ये संसार दुमुई है, ये हर तरह से तुम्हारी निंदा करेगा, और निंदा ही विष है, इस विष को पीना है। लेकिन अब आप विष पीना नहीं चाहते तो समुद्र का मंथन हुआ। जब समुद्र का मंथन हुआ तो सबसे पहले विष निकला। विष कौन पिए? क्योंकि सभी मंथन जो कर रहे थे वो तो अमृत के लिए कर रहे थे, लेकिन निकला विष, तो उस विष को कौन पिए? तो विष को वो पिएंगे जिनके सिर पर गंगा बहती है। भगवान शिव को याद किया विष्णु भगवान ने कि आपके सिवाय और कोई विष पान नहीं कर सकता, आओ इस विष का पान करो। भगवान शिव के सिर पर गंगा बहती है, तो जिसके सिर पर ज्ञान गंगा बहती है वही संसार के दुखों को सहन कर सकता है, निंदा को सहन कर सकता है, बुराई को सहन कर सकता है, और नाना प्रकार के कष्टों को झेल सकता है, जिसके सिर पर गंगा बहती है, ज्ञान गंगा। मस्तिष्क में ज्ञान गंगा का वास होना चाहिए। तो ज्ञान गंगा का वास होता है, और जो इस विषपान को कर लेता है, संसार के विषपान को कर लेता है, बुराई को सहन कर लेता है, निंदा को सहन कर लेता है, और अच्छा बुरा सब सहन कर लेता है, सुख दुख सहन कर लेता है, मान अपमान सहन कर लेता है, यश अपयश सहन कर लेता है, लाभ हानि सहन कर लेता है, वो वही कर पाता है यह सब सहन जिसके सिर पर ज्ञान गंगा का वास है। भगवान शिव के सिर पर गंगा का वास है, ज्ञान गंगा का वास है। इसलिए भगवान शिव ने कर्कशा वाणी का भी पान किया है, और संसार को जो विष निकला समुद्र का उसका भी पान किया है। तो इस प्रकार से भगवान शिव विष पीने के लिए जब बुलाया गया भगवान शिव को, तो भगवान शिव पहले राजी नहीं हुए, क्योंकि बिना घरवाली के घरवाला जो है आगे बढ़ नहीं पाता है। घरवाली से जरूर पूछेगा।
तो सभी देवों को विष की दुर्गंधी आ रही थी, कोई पीने के लिए राजी नहीं। भगवान शिव को बुलाया, जिनके सिर पर ज्ञान गंगा है। शंकर भगवान की भांति जिसके सिर पर ज्ञान गंगा हो, वही इस संसार के विष को पान करने के लिए तैयार होगा और वही इस विष पान को पचा सकता है। भगवान शिव ने सोचा, ये मुझे विष पान करने के लिए कह रहे हैं। वो पार्वती जी के पास गए, उन्होंने पूछा क्या ख्याल है? सब देव मुझे विष पान करने के लिए कह रहे हैं, मैं पीऊं या नहीं पीऊं, विष पान करूं या नहीं करूं? पार्वती जी बोली, नाना आपको कुछ हो गया तो। पर ये तो भगवान शिव जानते हैं कि मुझे कुछ होने वाला नहीं है। पार्वती जी ने कहा, नहीं आप विषपान नहीं करना, क्योंकि आपको कुछ हो गया तो। पार्वती ने कहा कि विषपान नहीं करना, वह मना करने लगी। भगवान शिव ने कहा, मुझे कुछ भी होने वाला नहीं है और मैं विषपान करूंगा, लेकिन मेरा इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, मैं सभी देवों के हित के लिए विषपान करूंगा। तो जिसमें धर्म क्या कहता है, तो भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में कहा, धर्म वही है बहुजन सुखाय, जो बहुजन सुखाय, जो बहुत से जनों को सुख देता है, वही धर्म है। बहुतों का जिसमें कल्याण हो, सबका जीवन बच रहा है। भगवान शिव के विषपान करने के लिए करने से जब सबका जीवन बच रहा है, तो भगवान शिव ने कहा मैं जरूर पीऊंगा, और भगवान शिव ने वह विषपान किया। तो विष और अमृत जब विषपान किया तो भगवान ने कंठ में रोक लिया, और जब कंठ में रोक लिया उसे नीचे नहीं जाने दिया, क्योंकि भगवान शिव की भी मृत्यु हो सकती, भगवान शंकर की। कंठ में रोक लिया तो वह कंठ उस विषपान से नीला पड़ गया। एक पंछी होता है जिसका नाम ही नीलकंठ होता है, तो जो नीलकंठ के दर्शन करते हैं तो उसे प्रणाम भी करते हैं आज भी, और साक्षात भगवान शंकर का स्वरूप मानते हैं। धर्म यही है, बहुजन सुखाय बहुजन हिताय, जिसमें बहुत जनों का हित हो, बहुत जनों का सुख हो, वही धर्म है। अच्छाई और बुराई कभी एक जगह नहीं रहते, यश और अपयश कभी एक जगह नहीं रहता, लाभ और हानि कभी एक जगह नहीं रहती। देखा जाए तो एक ही चीज रहती है। तो भगवान शिव ने उस विष का पान किया, और उस विष को, अब आप सोचिए भगवान शिव का उदाहरण क्यों दिया? यह इसलिए दिया, जो भगवान शिव की उपासना करते हैं, जो भगवान शिव का ध्यान करते हैं, जो भगवान शिव का चिंतन करते हैं, भगवान शिव का मनन करते हैं, उन पर जल धारा चढ़ाते हैं, उनकी उपासना करते हैं, और उनके स्वरूप का, शिव कल्याण स्वरूप है, जो कल्याण स्वरूप है उसका चिंतन करते हैं, वही विष को पचा सकते हैं। जो शिव का ध्यान नहीं करते उनको विष पचाना बड़ा मुश्किल पड़ेगा। संसार का विष निंदा है, चुगली है, राग है, द्वेष है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है,
क्या क्या नाना प्रकार के विष भरे हुए हैं। जो शिवोपासक हैं वही इन सबको सहन कर सकते हैं और पचा सकते हैं। निंदा है, चुगली है, लेकिन सब नहीं पचा सकते। इसलिए भगवान शिव की उपासना करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्राणी को भगवान शिव का उपासक होना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, तुलसी कभी न रह सके रवि रजनी एक साथ, सूर्य और रात्रि एक साथ कभी नहीं रहते। भगवान शिव का अर्थ ही होता है कल्याण स्वरूप। जो भगवान का ध्यान करते हैं वहां अकल्याण टिक ही नहीं सकता। शिव कल्याण स्वरूप है। ध्यान करो भगवान शिव का। शिव कल्याण स्वरूप है। कैसे ध्यान करोगे? उनका मंत्र ओम नमः शिवाय, यह मंत्र कर्म कांड में आता है, भक्ति कांड में। पर दूसरा भाव देखो तत्व ज्ञान आत्मक ढंग से। शिव कल्याण स्वरूप है, सो हम आप ही आप। यह मंत्र ये बताता है कि जो कल्याण स्वरूप शिव हैं वही स्वरूप मेरा है। शिव कल्याण स्वरूप है, सोहम आप ही आप। आप से होत है, आप में जाप। भगवान शिव का जो जाप होता है वो अपने आप ही होता है। तो ऐसे परमात्मा ने सभी के लिए एक सुंदर ऑटो सिस्टम बना दिया है, सुंदर प्राकृतिक सिस्टम बना दिया है कि श्वास श्वास में सो हम आप ही आप, वह कल्याण स्वरूप परमात्मा मैं हूँ। यह हमारी श्वास बताती है, ये शब्द बताता है। इसलिए संत सोहम बोलते हैं, इसलिए संत शिवोहम बोलते हैं। शिवोहम स्पष्ट शब्द है। शिवोहम मैं कल्याण स्वरूप हूँ और सोहम वह कल्याण स्वरूप परमात्मा मैं हूँ। ऐसा ध्यान करने से जीव का उद्धार होता है, कल्याण होता है और अपने कल्याण स्वरूप में अंत में समा जाता है। उसका वह सारी दुर्गति से बच जाता है, संसार के विष पानों से वो है विषों से भी मुक्त हो जाता है और अनंत आनंद स्वरूप जो परमात्मा स्वरूप है वही अमृत स्वरूप है। जो शिव स्वरूप है वही अमृत स्वरूप है। उस अमृत स्वरूप का अनुपान करके अमर हो जाता, अपने अमृत को प्राप्त होता है। इन शब्दों के साथ ही यह वाणी को विराम देंगे। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। एक बात जरूर कहेंगे, आप सबके प्रति अनंत मंगलमयी शुभकामनाएं करते हुए भगवान आपको सपरिवार सपरिकर सहित सदा स्वस्थ और सुखी रखें। आपका मन भगवान के स्वरूप में लगा रहे। इन शब्दों के साथ ही आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।